नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मकर राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस माह में आने वाले कुछ विशेष व्रत और त्योहारों के बारे में। 4 मई को विरुतनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। वहीं 10 मई को भगवान परशुराम जयंती और आखा तीज का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 12 मई को मदर्स डे आ रहा है। वहीं 19 मई को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 21 मई को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी और 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाएंगे। तो ये है कुछ विशेष व्रत और त्यौहार। अब ग्रहों की स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि इस माह में ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल होने वाला है। तो सबसे पहले ग्रहों के राजा सूर्य की बात करते हैं, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 14 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। बुध ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान है। 10 मई को अपनी मित्र राशि मेष में और 31 मई को अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल ग्रह इस पूरे माह अपनी अति मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह वर्तमान में अपनी अति मित्र राशि मेष में विराजमान है और 1 मई को अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी मित्र राशि मेष में विराजमान है और 19 मई को राशि परिवर्तन कर अपनी खुद की राशि वृषभ में स्वग्रही होकर विराजमान हो जाएंगे। शनि ग्रह की बात करें तो इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु अपनी सम राशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये है इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। अब बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं मकर राशि वालों के मई माह के मासिक राशिफल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल दे रही हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से देख सकते हैं। सबसे पहले आपके राशि स्वामी की बात करते हैं, जो कि है आपके लग्नेश, और वो हैं शनि, जो कि आपके धन स्थान यानी द्वितीय भाव के भी स्वामी हैं और द्वितीय भाव में स्वग्रही होकर बैठे हैं। शनि जो कि आपके लग्नेश भी हैं और आपके धनेश भी हैं। धन स्थान में शनि का स्वग्रही होकर बैठना आपके धन में वृद्धि करेगा। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही आकर्षक हो जाएगी। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपका रुतबा मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी देखने लायक रहेगी। इस समय आपके ददियाल वालों से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे। वहीं आपके काम फटाफट से होते दिखाई देंगे। इस समय यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। रोजमर्रा के धन लाभ में वृद्धि होगी। कार्य द्रुत गति से संपन्न होते हुए दिखाई देंगे। इस समय कुटुंब में मान सम्मान आप प्राप्त करेंगे। परिवार में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी। तो शनि के बेहतरीन परिणाम जो अब तक आपको मिलते आए हैं और भी अच्छे और बेहतरीन परिणाम मिलते चले जाएंगे। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव पर। आपके पराक्रमेश और आपके खर्च भाव के स्वामी हैं गुरु। गुरु इस माह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। महीने की 1 तारीख को ही गुरु राशि परिवर्तन कर आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। गुरु का आपके पंचम भाव में बैठना बहुत ही अच्छा, क्योंकि गुरु ज्ञान के देवता हैं। शिक्षा अध्ययन अध्यापन से हमें जोड़ते हैं और पंचम भाव से हम यही देखते हैं। परंतु गुरु आपके पराक्रम भाव के भी स्वामी हैं, इसीलिए भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग और भी अधिक बेहतर करेंगे। इस समय शिक्षा अध्ययन अध्यापन से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपकी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। इस समय आप कोई भी विशेष कार्य में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। खर्च की स्थितियों में कमी आएगी और खर्चों को आप बैलेंस और नियंत्रित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय विदेश यात्रा के भी योग बनेंगे। वहीं विदेश जाकर पढ़ाई के अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। करियर में आप अच्छी उड़ान भरेंगे और डेफिनेटली इस समय खर्चों में निरंतर कमी से आप अपने बजट को बैलेंस करते हुए भी दिखाई देंगे। हालांकि जो भी कार्य करें उसमें सोच समझ कर आगे बढ़ें। निवेश करते समय सावधानी रखें, तो यह आपके लिए और भी अधिक अच्छे और बेहतर परिणामों को लेकर आएंगे।
अब आते हैं आपके सुख स्थान पर। आपके सुकेश और लाभेश हैं मंगल, जो कि जाकर बैठ रहे हैं पराक्रम भाव में। इस पूरे माह मंगल पराक्रम भाव में ही जाकर बैठेंगे। सुकेश का अपने से 12वां जाकर बैठना आपकी आर्थिक समस्याओं को बढ़ा सकता है। अपने आर्थिक पक्ष को ध्यान में रख कर आगे बढ़ें। कोई भी कार्य जल्दबाजी में बिल्कुल भी ना करें। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। नए घर और प्रॉपर्टी से संबंधित लेन देन के मामलों में सजगता बनाए रखें। खासकर जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं या कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता है। किसी पर बहुत ज़्यादा भरोसा करना आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। कहीं ना कहीं पैसे फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर रहने की भी आवश्यकता है। हालांकि बैलेंस होकर चलेंगे तो ऐसी समस्याएं नहीं आएगी। थोड़ा सा चाक चौबंद होकर चलें, यानी बहुत सजगता के साथ अपने कार्यों को करें। लाभ भाव के स्वामी हैं मंगल, और मंगल अपने से पंचम जाकर बैठेंगे। लाभेश का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत ही अच्छा। 11वें भाव के स्वामी मंगल का अपने से पंचम जाकर बैठना अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में लेकर आएगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए, बड़ी इंडस्ट्री के मालिकों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। इस समय बड़े बड़े उद्योगपति अच्छा लाभ सहेजने में सफल होंगे। बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ आपका टाइप होगा। कुछ नए योजनाओं का आप क्रियान्वयन करेंगे। कुछ नए कार्यों में आपकी एंट्री होगी, और इस समय आप जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे। आपका लेवल और सर्कल दोनों ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मित्र मंडली में वृद्धि होगी, यानी मित्रों का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस समय कुछ ऐसे लोग भी आपके सर्कल में जुड़ेंगे जो कि आपके बिजनेस में मार्गदर्शन आपको प्रदान करेंगे, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मंगल के रिजल्ट भी आपको इस माह बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे लाभ भाव के हिसाब से। पर खर्चों में थोड़ा सा संभल कर रहें और आर्थिक पक्ष को देखकर चलें। अब आते हैं आपके पंचम भाव पर। आपके पंचमेश और कर्मेश हैं शुक्र, यानी शुक्र आपकी कुंडली में है योग कारक ग्रह, और शुक्र 19 मई तक आपके सुख स्थान में बैठेंगे, फिर पंचम भाव में स्वग्रही होकर बैठ जाएंगे। देखिए, जब 19 मई तक शुक्र आपके सुख स्थान में आकर बैठेंगे, तब सप्तम दृष्टि से आपके कर्म भाव को देखेंगे, खुद के ही घर को देखेंगे। इस समय शुक्र से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए ये माह बहुत ही शानदार रहने वाला है। इस माह आपके बिजनेस में वृद्धि होगी, आपके सर्कल में वृद्धि होगी, आपकी आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं पूर्ण होगी। आप अपने काम में बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। वहीं कुछ नए प्रोजेक्ट भी आपके स्टार्ट हो जाएंगे। रुके हुए, अटके हुए सभी कार्य तेजी से होंगे। वहीं शुक्र जब 19 मई को स्वग्रही हो जाएंगे, तो डेफिनेटली आपके काम को बड़ी रफ्तार मिलेगी। सरकारी कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी। अधिकारियों से बहुत अच्छा मेल मिलाप रहेगा। शुक्र से संबंधित कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। वहीं अचानक धन लाभ के भी योग बनेंगे। शुक्र चूंकि आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, और पंचमेश अपने से 12वें बैठेंगे और 19 मई को अपने ही घर में आ जाएंगे। 19 मई तक कला वर्ग के छात्रों को थोड़ा सा स्ट्रगल, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, पर उसके बाद आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। मेहनत का यथेष्ट फल प्राप्त करेंगे। लक्ष्य को प्राप्त कर आप अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स को, समाज में एक अच्छा उदाहरण पेश करेंगे, उनको प्राउड फील करवाएंगे। इस समय आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपकी सजगता से उत्तम लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। वहीं कोई बड़ा अचीवमेंट आपके द्वारा हो सकता है और आपको अपने कार्यों के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। तो शुक्र के बहुत ही अच्छे परिणाम आपको इस माह देखने को मिलेंगे। अब आते हैं आपके रोग भाव पर। आपके रोग भाव के स्वामी हैं बुध, जो कि 9 मई तक आपके पराक्रम भाव में नीच के होंगे। 10 मई को बुध राशि परिवर्तन कर आपके सुख स्थान में आ जाएंगे। यहाँ पर बुध बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देते हुए दिखाई देंगे। स्वास्थ्य लाभ आपको प्राप्त होगा। जो याददाश्त संबंधी समस्याएं हैं वो खत्म हो जाएगी। नर्व सिस्टम से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। शत्रुओं की संख्या में कमी होगी। आप अपने कार्यों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाएंगे। रुपयों से संबंधित लेन देन के कार्यों में आपकी सजगता से नुकसान की स्थितियां टलेगी और लाभ की स्थितियां बढ़ेगी।
वहीं यात्राएं भी आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। मातृ पक्ष से आप अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्येश बुध अपने से सप्तम बैठकर अपने घर को 9 मई तक देखेंगे। आपके लिए अच्छा नहीं, क्योंकि बुध नीच के हैं। पर 10 मई को जब बुध आपके सुख स्थान में आ जाएंगे, तब बुध के रिजल्ट भाग्येश के हिसाब से भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे, क्योंकि त्रिकोण का स्वामी यदि केंद्र में जाकर बैठे तो वो और भी अच्छे परिणामों से अवगत कराता है। इस समय आप नए कार्यों की शुरुआत कर पाएंगे। अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए फंड की व्यवस्था हो जाएगी। योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्यों का असर भी आपको दिखेगा। वहीं नौकरी पेशा लोग अगर जॉब स्विच करना चाहते हैं तो उसके बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। तो बुध के परिणाम आपके लिए और भी अधिक बेहतर इस माह रहने वाले हैं भाग्य स्थान के हिसाब से, क्योंकि बुध अब तक नीच के थे, इसीलिए वो बेहतर परिणाम ही अब आपको देंगे, क्योंकि 10 मई को बुध आपके सुख स्थान में आकर बैठेंगे। अब आते हैं आपके सप्तम भाव पर। सप्तम भाव के स्वामी हैं चंद्रमा, जो कि फ्लक्चुएट होते रहते हैं, इसीलिए आपके रिश्तों में आप बहुत अच्छा तालमेल और तारतम्य बनाकर रखेंगे। लाइफ पार्टनर के साथ ट्यूनिंग अच्छी रहेगी। लव रिलेशनशिप में आप अपने मन की बातों को अपने लव मेट तक प्रपोज कर पाएंगे। वहीं आपको व्यापार में थोड़ा सा सजग होकर रहना पड़ेगा, प्रैक्टिकल होकर सोचना पड़ेगा। भावुकता से ऊपर उठें और प्रैक्टिकल होकर सोचें, तभी आप अपने बिजनेस में अच्छा लाभ अर्जित कर पाएंगे। अब आते हैं आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव के स्वामी हैं आपके सूर्य, जो कि 14 मई तक उच्च के होकर आपके सुख स्थान में बैठेंगे। उसके बाद आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियों में सूर्य के रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्योंकि पंचम भाव में गुरु के साथ युति करेंगे। यहाँ पर यात्राएं आपके लिए उद्देश्यपूर्ण रहेगी और उद्देश्य आपके सफलतापूर्वक संपन्न होंगे। वहीं इस समय अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। मित्रों की संख्या में वृद्धि होगी, शत्रुओं की संख्या में कमी आएगी। आपकी सजगता से नुकसान की स्थितियाँ टल जाएगी। वहीं इस समय आपको जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए ये समय बहुत ही अच्छे और विशेष उपलब्धियों से भरे रहेंगे। तो सूर्य के परिणाम आपको इस माह बहुत ही अच्छे और बेहतरीन मिलेंगे। तो ये है मकर राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं इस माह में किए जाने वाले कुछ उपायों पर कि इस माह आपको उपाय क्या करने चाहिए। आग की रुई का दीपक घर के ईशान कोण में जरूर जलाएं। धन, वैभव, यश पाने के लिए अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी के साथ साथ गणेश जी की पूजा आराधना करें। इससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। पीपल के वृक्ष के नीचे बुधवार और जन्म नक्षत्र वाले दिन चमेली के तेल का दीपक जलाना ना भूलें। शनिवार के दिन ओम प्राम प्रेम प्रोम सह शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। यह जाप कम से कम 3 से 5 माला होना चाहिए। शनिवार के दिन शनि मंत्र से अभिमंत्रित शमी की जड़ को काले धागे में धारण करें। तो ये कुछ विशेष उपाय हैं जो कि आपको इस माह करने चाहिए। अब अगर आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने भविष्य से संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आपका लकी स्टोन क्या है, लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, किस दिशा में व्यापार करना चाहिए, किस दिशा में आपको यात्रा करनी चाहिए, क्या आपको पता है कि आपके इष्ट देव कौन है, क्या आपको व्यापार करना चाहिए, नौकरी करनी चाहिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कब दूर होगी, आपकी आर्थिक स्थिति में कब सुधार होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न ऐसे उठ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं आपके प्रश्नों के उत्तर आपकी कुंडली विश्लेषण करके दे सकती हूँ। तो इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा और उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरु माँ निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, माँ बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।